ओम शांति। 6-1-22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर है, ड्रामा में यह जो नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है, यह सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ इन सब का, यह सब तो ड्रामा में नूंत है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया? बाबा आए। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई? ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। ऐसे नहीं है कि वो आकर हमारे दिल में बैठ गया फिर तो इसका मतलब सर्वव्यापी हो गया। लेकिन बाबा तो सर्वव्यापी है ही नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। नहीं, कौन आया मेरी याद में? अकाल मूर्त, जिसको काल खा न सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म परवर्ती मार्ग का धर्म है। वो खुद नहीं समझते कि क्या है, परवर्ती मार्ग का धर्म है। परवर्ती मैंने फैमिली वाले, परिवार वाला धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। दूसरा है संन्यास धर्म, निवर्ती मार्ग का। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो लोप है आज के टाइम पे। और दूसरा कौन सा है? संन्यास धर्म, जहाँ पहाड़ों पर, हिमालय की चोटियों पर जाकर तपस्या करते हैं, वो है निवर्ती मार्ग का। घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवर्ती मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े, फिर भल वो लोग कहते हैं घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं। जब वो लोग गृहस्थ परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं, तो वो हमें घर में रहने वाले लोगों को कैसे ज्ञान दे सकते हैं? ना सन्यासी ऐसे करा सकते हैं। वास्तव में गुरु है जो सद्गति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वह भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। एक ओंकार अकाल मूर्त, तुमको अब उस अकाल मूर्त अर्थात परमपिता परमात्मा की ही याद है, महिमा करते हैं। अकाल मूर्त अयोनी है, स्वयंभू अर्थात रचता है, वो रचता है और हम क्या है? रचना है। निर्बल निर्वैर अकाल मूर्त सतगुरु प्रसाद, जब साहिब आदि यह महिमा है परमपिता परमात्मा की। अकाल मूर्त को ही मानते हैं, वही बताते हैं सतयुग आदि सत्य, होसी भी सत्य। फिर यह भी कहते हैं मूत पलीती पतित पावन, माना ही मूत पलीती कपड़े धोए, साफ करते हैं तब उनकी महिमा गाते हैं। मूत पलीती कपड़े धोए यानी कि हमारा मैलापन, जो हमारे अंदर गंदगी है, वो सारी शिव बाबा आकर धोते हैं हमें राजयोग सिखलाकर। फिर कहते हैं असंख्य चोर हरामखोर, यह भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहें नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। जरूर जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते, मैं अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, तो जरूर सब पतित ठहरे। जब मुझे बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो इसका मतलब पतित हैं तभी तो मुझे बुला रहे हैं ना, पावन बनने के लिए। अब यह है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता हैं। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है, तो सदगति कैसे करेंगे? बाप कहते हैं, मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ और अधर्मों का विनाश करता हूँ। एक धर्म की स्थापना करते हैं बाबा, एक राज्य की स्थापना करते हैं आके, और सारे अधर्मों का विनाश कर देते हैं। इस समय सब सतो प्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमें? त्रिकालदर्शी। कितने अच्छे अच्छे टाइटल देते हैं ना बाबा हमें।
यह भी समझते हैं जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे। स्वर्ग की सचखंड की स्थापना सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा आकर करवाते हैं और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना, यह सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। जैसे हम अपने आप को अशरीरी आत्मा समझकर चलेंगे, क्योंकि शिव बाबा क्या है, परमात्मा, यानी कि हम आत्मा, तो वो भी एक आत्मा है, तो आत्मा ही आत्मा से को याद कर सकती है। तो बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। देह अभिमानी मतलब जो देह में, मतलब शरीर के भान में रहते हैं, उनको धारणा नहीं हो सकती। जब तक हम शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं, हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो हमें धारणा नहीं हो सकती है। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए देही अभिमानी? क्योंकि दिन में तो और बहुत सारे काम होते हैं। तो बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें। जब तक गारंटी न करें मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वह उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अगर हमें धारणा नहीं हो रही तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए तो हमारा देह अभिमान है, हम उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा न सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। यह बड़ी मम्मा भी है गुप्त, शक्तियां बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि आता ही नहीं है। यह भी पॉइंट समझानी है, क्योंकि क्या है, प्रतिनिधि क्यों नहीं आते? क्योंकि अभी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म बिल्कुल खत्म हो रखा है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, न कि अधर्मों का विनाश करने। वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। जैसे बुद्ध आए तो उन्होंने बौद्धिक धर्म स्थापित कर दिया, लेकिन और अधर्मों का विनाश तो नहीं किया ना। सद्धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं, चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ये बात, गुरु नानक ने कहा है सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। दिखाते तो हर धर्म में है, लेकिन हम उसका लॉजिक नहीं समझ पाते हैं। काला चक्र दिखाते हैं, वो स्वदर्शन चक्र है कि खुद का दर्शन कर लो, अपने अंदर में झांक कर देख लो तुम कहाँ तक पवित्र हो। यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है, परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, न पवित्र रहते हैं। और देखो, हम हिंदुओं में जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है, लेकिन जनेऊ बांधकर जिसने जनेऊ पहन लिया है, क्या वो लोग पवित्र रहते हैं? नहीं। वो हर तरह के खान पान में भी अशुद्धता लाते हैं और अपने रिश्तों में भी अशुद्धता लाते हैं। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं। ब्राह्मण कुल ऊंच है, उसमें बड़ी चोटी भी रखते हैं बालों की, परंतु पावन तो कोई नहीं बनते हैं उनमें से। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे। बुद्ध क्राइस्ट वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, शुद्ध आत्माएं थी जो आकर धर्म स्थापन करके गई है। नहीं, गुरु तो दुनिया में अनेक है, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले। बाकी सर्व का सदगति दाता कौन है? एक पतित पावन ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। ये बात कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। मुरली में कहीं कहीं शिव बाबा कहते हैं बात, कहीं की ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। हमें क्या कहते हैं आज बाबा? तुम ज्ञान गंगाएं हो, क्योंकि सागर तो एक जगह खड़ा रहता है, लेकिन गंगाएं क्या है? एक जगह से दूसरी जगह बहती हैं। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो। अब हमारी पूजा नहीं होती, क्योंकि अब हम लायक बन रहे हैं। अब हम अपने विकारों को नष्ट कर रहे हैं। जिस आदमी में दैवी गुण होंगे उसी की तो पूजा होगी ना। अब हम दिव्य गुण अपना रहे हैं। पुजारी से पूज्य बन रहे हो,
फिर तुम्हारा पुजारीपन खत्म हो जाएगा। यह राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने हर बात के लिए श्रीमत दे रखी है। शिव बाबा ने देह अभिमान छोड़ते रहो। यह सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं, सब खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु मैं आऊँगा तो पतित दुनिया में ही ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी। फिर जब मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जब दुनिया पतित है तभी तो मैं उसे पावन बनाने आऊँगा। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उसमें जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह सतो प्रधान हैं। उस टाइम की जो आत्माएं हैं, जब क्राइस्ट आए थे उस टाइम की आत्माएं सतो प्रधान है। बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते हैं। सिर्फ पतित से पावन तो हमें एक बाबा, शिव बाबा ही बना सकते हैं। ये मनुष्य का काम है ही नहीं। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। मैं बाबा का और बाबा मेरा। बस अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है चढ़ती कला, तेरे बहाने सरव का भला। अक्सर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है, इसलिए बाबा कह देते हैं खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, न बिसरो न याद रहो, ना भूलो और ना ही याद रहो। हमें क्यों नहीं याद है ब्रह्मा बाबा को सबके नाम, क्योंकि उनका टारगेट एक ही है कि हमें किसको याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवान वाच्य है, मैं राजयोग सिखलाता हूँ तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं, गॉडेज ऑफ वेल्थ। क्योंकि सतयुग में इतना अथाह धन होगा, इतना अथाह धन होगा, सोने के महल होंगे, तो हम गॉडेज ऑफ नॉलेज बनेंगे। ये सारी राजधानी बन रही है नंबरवार, तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। परम सदगुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते हैं, तो राम कृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? वह तो है ज्ञान का सागर पतित पावन। भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़े ही याद करते हैं। यह तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं, बहुत अनेकों की भक्ति करने लग गए हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम नदियों का ही छोर किनारा है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, सागर तो एक जगह रहता है। तो हम नदियों को, हमें बाबा की नदियाँ बनकर, ज्ञान की नदियाँ बनकर हमें बहना है, पूरे संसार में ये ज्ञान फैलाना है। परंतु यह है जड़ सागर, यह है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खल्लास हो जाएंगे। देरी नहीं लगती है। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुआ ना। परंतु बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नूद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अपना काम करेंगे। कलप कलप यह कैलेमिटीज आने ही हैं और सब खंड खत्म होंगे ही। 5000 साल का कलप है तो 5000 साल बाद फिर से ऐसा ही होना है। बाकी एक भारत रह जाएगा, उसके लिए तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहती है। यह नेचुरल खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियाँ बोला है आज बाबा ने हमें ही कहाँ पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो। पूरा विश्व लगा पड़ा है कि शांति स्थापन हो, शांति, लेकिन किसी के बस की बात नहीं है। परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है, ये सब समझने की बातें हैं। अभी दुखधाम है, यही भारत सुखधाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कलयुग है दुखधाम, इसका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। पहले अंत होगा फिर क्या है, शुरुआत होगी। मध्य में है अनेक धर्म, और मध्य में क्या आ जाएंगे, बहुत सारे धर्म आ जाएंगे। सतयुग में एक धर्म था। यह ड्रामा का चक्कर है, इसमें 4 मुख्य धर्म हैं। एक धर्म का पाया टांग गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है यह बताओ? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो।
तो हम शिव की औलाद हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो सब क्या हुए, आपस में भाई बहन हो गए। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परमपिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबरवार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर, आखिर में तुम ही सामने आओगे शिव बाबा के बच्चे बनकर। ब्राह्मण धर्म का मतलब ये कास्ट से नहीं है, किससे है, ब्रह्मा बाबा के ने जो मुख वंशावली है, उन्होंने जो मुख से गोद लिया है हमें, उनको ब्राह्मण कहते हैं। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के मुख्य सार। ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी बनना। जब तक देही अभिमानी अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम ये ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर सकते। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जागकर करना है, क्योंकि रात का जो टाइम है ना 1 बजे के बाद का, वो अमृत वेला में काउंट होता है, अमृत वेला, और वो सही में अमृत का टाइम होता है। उस पे जो प्राप्ति कर सकते हैं हम वो किसी भी टाइम पे नहीं कर सकते। कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। सिर्फ शिव बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ लेने हैं। वरदान है बिंदु रूप में स्थित रह उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। हम एक बिंदु रूप में, मैं भी बिंदु और मेरा बाबा भी एक बिंदु, और बिंदु से क्या आ रही हैं, किरणें आ रही हैं मुझ पर। सिर्फ इस स्मृति में रहो तो हम क्या हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे। सदा स्मृति में रहो कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं। देखो आज बाबा ने हमें क्या कहा कि भगवान के नयनों के सितारे हैं हम। नयनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। मेरे के बजाय क्या कहो कि तेरा तेरा तेरा, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बोझ ही नहीं फील करेंगे। सब उन्नति या विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। विश्व परिवर्तन का जो ये कार्य चल रहा है, अगर हम तेरा तेरा करके सेवा करेंगे, तेरा तेरा करके हर काम करेंगे तो बोझ हमें महसूस नहीं होगा। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज मधुमन से संदेश है, देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देहबान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो। भी इन पर ही ना टिका रह जाए हमारा जीवन, सुख के साधनों पर, दिन रात पर, भूख प्यास पर। तब कहेंगे लव में लीन स्थिति है। देहभान को अगर हम भूल जाएंगे तो क्या शिव बाबा के लव में खो गए हैं। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बनो। जैसे समा ज्योति स्वरूप है वो खो जाती है, लाइट माइट रूप में होती है। लाइट मतलब हल्की भी होती है और माइट शक्तिशाली भी होती है। ऐसे ही हमें भी शक्तिशाली स्वरूप में होना है। ओम शांति।